कि इंसान जब सात्संगत सतगुरु के पास आकर ब्रह्म ज्ञान लेता है, फिर उसके जीवन का अंधकार जो है ना वो दूर हो जाता है। उसको मानना है। इंसान की परसेप्शंस कुछ ऐसी हैं, कहते हैं मैं बोल रहा हूं ना, आप सुन रहे हैं, लेकिन सुनने वाले को लगता है कि शायद मेरे कान सुन रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन कहीं आपको लगता है, और यदि आपको लगता है कि आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, आपने कहीं यदि अपनी आंखों को देखने वाला समझ लिया तो समझो गलती हो गई। क्योंकि जिनको दिखाई देता है, जिनको सुनाई देता है, वो कान और आंख नहीं है, वो इन कान और आंखों के पीछे कुछ और है। वरना तो जब मृत शरीर जमीन पे पड़ा होता है ना, आंखें तो उसकी उस वक्त भी हैं, सब कुछ उसी तरीके से संसार में चल रहा है, आंखें खुली भी हैं, लेकिन आंखों को कुछ नजर नहीं आ रहा। बहुत सारी ध्वनियां हैं, बहुत शोरगुल है, बड़े बैंड बाजे बज रहे हैं, कान भी खुले हैं, लेकिन उसको सुनाई नहीं दे रहा। जिसको सुनाई पड़ता था, जिसको दिखाई पड़ता था, वो चला गया। और बस यही पहचान जो है ना सात्संगत, मेरी अज्ञानता को दूर करती है। और यही अज्ञानता को दूर करने के लिए मुझे ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए सतगुरु की शरण में आना पड़ता है। अष्टावक्र गीता में कहा जब ज्ञान दिया राजा जनक को अष्टावक्र जी ने, तो कहा, राजा जनक, तुम ये मान लो कि तुम सचमुच मुक्त हो, लेकिन तुम्हें जानना होगा। अगर मुक्ति चाहते हो तो जानकर ही मुक्ति मिलेगी। कुछ करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, कुछ पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मुक्ति जो है ना वो मेरे कर्म का फल नहीं है, मुक्ति मेरे ज्ञान का फल है सत्संगत। और ज्ञान जो है, जो मेरी अज्ञानता को खत्म करता है, वो केवल सत्संगत मेरे सतगुरु के चरणों से मुझे मिलता है, सतगुरु की कृपा से मुझको मिलता है। दूसरा फायदा जो सत्संगत सतगुरु के सानिध्य में आने पर मेरे को है, कि मेरे को जीवन जीने का तरीका सतगुरु बदलते हैं। जब जीवन का अंधकार जाता है, जीवन की अज्ञानता जाती है, फिर जीवन जीने का तरीका भी सत्संगत बदली हो जाता है। कहा, मूलतः साधारणता हम अक्सर अपने आप को दूसरों की नजरों में देख देख कर जीने की आदत है मुझे। मैं हमेशा सत्संगत दूसरों की आंखों को एक दर्पण की तरह देखता हूं, और उसकी आंखों में देख देख कर सत्संगत जी रहा हूं। वो मुझे मेरे बारे में क्या कहता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मुझे कब अच्छा कहेगा, बस यही सोच सोच कर मैंने अपनी इतनी धारणाएं बना ली हैं। कहा, इतनी, माता ने कहा, बेटा तुम बड़े खूबसूरत हो, और मैंने अपने आप को खूबसूरत समझ लिया। टीचर ने कहा, बेटा तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, बहुत होशियार हो, मैंने अपने आप को होशियार समझ लिया। किसी साथी ने कहा, तुम बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, बहुत बड़े गुरसिक हो, मैंने अपने आप को गुरसिक भी मान लिया। क्यों? क्योंकि मेरी आदत है, मैं हमेशा अपने जीवन को दूसरों की आंखों को दर्पण की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन जब किसी ने निंदा की तो वो स्वर भी अंदर गए। उसने कहा, अरे खूबसूरत और तुम, क्या बात है। किसी ने कहा, अरे अक्लमंद और तुम महामूर्ख हो तुम। जब कोई कह रहा था कि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, तो फिर साथ ही खड़े किसी दूसरे ने कहा, अरे ज्ञानी वाली बात तो तुम्हारी में कोई है नहीं। अब सत्संगत इतने डाइवर्जेंट व्यूज मेरे अंदर चले गए कि मुझे अपनी एग्जिस्टेंस जो है ना वो ही बड़ी उलझन वाली लगती है। मुझे पता ही नहीं लगता है कि मैं हूं क्या हूं। और वो केवल इसीलिए है क्योंकि मुझे, जैसे दास ने कहा, कि मुझे दूसरों की आंखों में देखकर जीने की आदत है। मैं जब तक दूसरों की आंखों में देखकर, दूसरों के ओपिनियन को मानकर सत्संगत अपना जीवन व्यतीत करता रहूंगा, इसी तरीके का द्वंद्व जो है वो मेरे जीवन में रहेगा।
इसीलिए मैं जीवन में मुखौटे ओढ़ रहा हूं। मैं श्रेष्ठ बनना नहीं चाहता हूं, बट मैं श्रेष्ठ दिखना चाहता हूं। मैं नेकी करना नहीं चाहता, बट मैं नेकी करते हुए दिखना चाहता हूं। साथ संगत, मुझे प्रेम आता नहीं। चलचित्र के पर्दे पर, टेलीविजन के पर्दे पर जब कोई प्रेम करता है या प्रेम की बातें करता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे जीवन में साथ संगत वो प्रेम नहीं है। और वो इसीलिए है क्योंकि मैंने हमेशा दूसरों की आंखों को अपनी दर्पण की तरह इस्तेमाल किया है। संत जनों ने साथ संगत हमको समझाया है कि अरे भाई, दूसरों की आंखों में देखना छोड़, एंड बी ट्रू टू योरसेल्फ। अपने जीवन को ठीक से जी। किसी के आगे मुखौटे ओढ़कर तुम किसी को थोड़ी देर के लिए तो उसके आगे अच्छे बन सकते हो, लेकिन अगर अच्छाई तुम्हारे अंदर नहीं है तो वही कटुता, वही विष जो तुम्हारे अंदर है वो कभी ना कभी बाहर आता है साथ संगत। और यह गुण भी जो है ये केवल साथ संगत हमको सदगुरु के सानिध्य से, सदगुरु की कृपा से मिलता है। आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती है और दास शुक्रगुजार है आदरणीय सदगुरु माता जी का एवं श्रद्धेय निरंकारी राजपिता जी का कि उन्होंने ये मौका हम सबको यहाँ पर बख्शा, इस तरीके से ये आयोजन करने का, सो दैट गुरमत की जो बात है वो आज संसार में फैलाई जा सके। यहाँ की संगतों ने, यहाँ के सेवा दल ने, सब ने साथ संगत पिछले 8-10 दिन में भरपूर यहाँ पर योगदान दिया इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए। सदगुरु माता जी के चरणों से यही अरदास है कि जो ज्ञान आपने हमारी झोली में डाला है, जो ज्ञान सात्संगत आप जी ने हमारे को दिया है, हम इसी के प्रकाश में जहाँ खुद प्रज्वलित रहें, जहाँ खुद सात्संगत हम अपनी जर्नी को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाएं, साथ ही साथ में हम दूसरों के लिए भी हमेशा सुख का कारण बनते रहें। प्रेम से कहना चाहिए।